हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं पारुल सिंह। आज इस वीडियो में एसएससी की फुल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, जैसे कि उसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में कि हम इनके थ्रू किस किस पोस्ट पर जाते हैं, इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमारी कौन सी जॉब लगती है, उनका स्केल क्या होता है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का, ठीक है, और इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम में क्या सिलेबस आता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, एक तो होता है सीजीएल और सीएचएसएल। सीजीएल जो होता है ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, और सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। अब देखिए सीजीएल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात करें सीएचएसएल की तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th क्लास। आपने 12th क्लास पास की हो तो आप सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं सीजीएल में किस एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं 18 से लेकर 32 साल के। सीजीएल के लिए जिनकी एज 18 से 32 साल है वो एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल है। और दूसरी तरफ बात करें सीएचएसएल की तो जिसकी एज 18 साल से लेकर 27 साल है वो एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है। अब बात करें इसके ग्रेड पे की, सीजीएल की ग्रेड पे 2400 से लेकर 4800, एसएससी सीजीएल का जो ग्रेड पे है वो 2400 से लेकर 4800 है। इसमें वेरियस पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेड पे है, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें एसएससी सीएचएसएल की तो उसकी जो ग्रेड पे है वो है 1900 लेकर 2400, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस एज के कैंडिडेट एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, और इसका ग्रेड पे कितना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सीजीएल एसएससी सीजीएल के थ्रू हम किस पोस्ट पर जाते हैं और सीएचएसएल के थ्रू किस पोस्ट पर जाते हैं। तो पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि जब हम इसका एग्जाम क्वालिफाई करते हैं एसएससी सीजीएल का तो उससे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रैंक पर जाते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। और सब इंस्पेक्टर किसमें, सीबीआई और एनआईए में। और जूनियर एंड सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट। तो एसएससी सीजीएल का जैसे ही हम एग्जाम क्लियर करते हैं तो हम इन पोस्ट पर जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात करें एसएससी सीएचएसएल की तो उसके थ्रू हम जाते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, एलडीसी, और दूसरी पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल के थ्रू हम इन पोस्ट पर जाते हैं और एसएससी सीजीएल के थ्रू हम इन पोस्ट पर जाते हैं, ठीक है। आगे इसका एक तो मोड देखेंगे सबसे पहले, दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, कितने एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कितना टाइम हमें मिलता है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। और इस एग्जाम में क्या मार्किंग होती है, पॉजिटिव मार्किंग होती है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, कैसी मार्किंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लैंग्वेज की कि किस लैंग्वेज में इसका पेपर आता है, इसके सिलेबस की कि इस एग्जाम में सिलेबस में क्या क्या है, और लास्ट में बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड के बारे में कि एसएससी का इसका मोड क्या होता है।
तो देखिए इसका मोड ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 4 tiers एज इंडिकेटेड बिलो। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 4 टियर में कंडक्ट होता है, ठीक है। पहला टियर क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। कौन सा, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। टियर 2 में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। टियर 1 और टियर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टियर 3 की, पेन एंड पेपर मोड। ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। टियर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए हमें 4 टियर्स क्लियर करने पड़ेंगे, 4 टियर्स क्रैक करने पड़ेंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमें इनको करने के लिए कितना टाइम हमें मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। तो देखिए इसका जो एक पहला सब्जेक्ट होता है ये होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 25 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे और ये होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसका मतलब जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है। सेकेंड में बात करें जो सब्जेक्ट आता है वो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। इसके भी 25 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश ग्रामर होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसके भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और इन सबको हमें करने के लिए टोटल 60 मिनट्स मिलती हैं। कितनी, 60 मिनट्स मिलती हैं, मतलब 1 घंटा हमें मिलता है। उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के होंगे और हमें 1 आवर में ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होंगे, ठीक है। टियर 1 की हम बात करें। अब हम देखते हैं इसकी मार्किंग कैसी होती है इस एग्जाम में। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी, ठीक है। तो 2 मार्क्स का 1/4 0.50 मार्क्स होगा। अगर आप एक कोई गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 0.50 मार्क्स की, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लैंग्वेज की कि जो ये पेपर आता है वो किस भाषा में आता है। तो देखिए जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी में दे सकता है और जो इंग्लिश में देना चाहता है वो इंग्लिश में दे सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ये एग्जाम है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। ये बात होगी इसकी मार्किंग और लैंग्वेज की। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके सिलेबस की कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, ठीक है। इसके सिलेबस में पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अभी तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक्स आएंगे, सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पर। कौन से, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। और तो ये सिलेबस हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जनरल नॉलेज। अब देखिए जनरल नॉलेज बहुत ही, इसका सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम इसको भी कवर कराएंगे धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे इसको लेके चलेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा आते हैं, स्टैटिक जनरल नॉलेज, जैसे इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जनरल साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों आती हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स
भी पूछा जाता है इसमें। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पीपल इन द न्यूज, जो भी पर्सनालिटी न्यूज में होगी वो उसमें पूछे जाएंगे। कंप्यूटर। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक्स हो गए, बाकी अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या कौन कौन से टॉपिक है? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप। देखिए इंटरेस्ट में दो है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तो ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ये है टॉपिक्स है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजेस एंड आइटम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, स्पेलिंग चेक, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, वॉइस और स्पीच। ये सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे एकदम बेसिक से। अब देखते हैं स्ट्रेटेजी कि आप एग्जाम क्लियर कैसे कर पाएंगे। किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला रेगुलर प्रैक्टिस। आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर मान लीजिए आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ लिया, बीच में छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो वीडियो स्टार्ट हो रही है आपने वहां से स्टार्ट कर लिया। ऐसा नहीं है, आपको डेली वीडियोस देखनी है, आपको डेली चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं। और नेक्स्ट है बिल्ड अ प्रॉपर स्टडी प्लान। वही सीधी सी बात है, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो करना होगा। ठीक है, पहले बनाइए और फिर बाद में उसको फॉलो कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और फिर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें पता है कि वो हर साल आते हैं। ठीक है, उन टॉपिक पर आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, वो अच्छे से आप कर पाएंगे तो फिर आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस ऑन योर वीक एरियाज। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ पसंद है, मैथ में वो अच्छा भी है। अगर देखिए सीधी सी बात है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद होगा वो आपका फेवरेट होगा। ठीक है, फेवरेट और उसमें आप अच्छे होंगे। अगर मान लीजिए आपको मैथ आपका फेवरेट है तो आप उसमें अच्छे होंगे, ये 100% श्योर होता है। हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो हमें नहीं आता है उस चीज से हम डरते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को होता है इंग्लिश से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो हम इंग्लिश को छोड़ देते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ हम मैथ्स में लगे रहते हैं या फिर और किसी एरिया में जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम करते रहते हैं। लेकिन जो चीज हमें आती है उस चीज को करने की जरूरत क्या है। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस में रखिए, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दीजिए, आप उसको प्रैक्टिस में रखिए। लेकिन जो आपको नहीं आता है, जिस चीज से आपको डर लगता है, आपको उसमें भी अच्छा करना होगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। फोकस ऑन वीक एरियाज। ठीक है, उन वीक एरियाज पे भी आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट आती है बात टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है वो देखना है कि आपके पास पूरा दिन है। आपके पास नहीं, सबके पास 24 घंटे है, उसमें आपको सोना भी है, खाना भी है और बाकी आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, सक्सेस होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो एग्जाम है वो 100% आपका क्रैक होगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवेज का हो, बैंक का हो। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स रेलवे में भी आते हैं, जो भी मैंने सिलेबस बताया है रेलवे में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स रेलवे, बैंक्स और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आता है वो आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अब देखिए, मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने जो आपको वीडियोस दी, आपने वो देख ली। उसके बाद जो मैंने पीडीएफ दी एक्सरसाइज की, वो भी आपने देख ली। मैंने जो पढ़ाया वो तो आपने कर लिया, लेकिन आप उसको कैसे जज करेंगे कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको पूरी तरह समझ में आया है? ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसका एक सही तरीका यही है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। यही है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको देखिए कि आप वहां पर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मेरी वीडियोस के साथ साथ मेरी पीडीएफ जो मैं एक्सरसाइज दूंगी वो करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीड, क्योंकि 1 आवर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड भी हमें बढ़ानी है, और स्पीड सिर्फ आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने से ही, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज होगी। ये आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टार्ट में आप 100 में से मान लीजिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो नेक्स्ट में आप 25 कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट ये बात होगी एसएससी की, बैंक्स की, रेलवेज की। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा, के साथ आप रेगुलर बेसिस पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।